हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 15 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्जीनिया टोबैको इज़ क्योर्ड बाई। वर्जीनिया टोबैको को क्योर किया जाता है। फायर, एयर, सन, फ्लू क्योरिंग। सही ऑप्शन है फ्लू क्योरिंग। वर्जीनिया टोबैको को फ्लू क्योरिंग के द्वारा क्योर किया जाता है। वर्जीनिया टोबैको को ब्राइट टोबैको के नाम से भी जानते हैं। फ्लू क्योरिंग क्या होता है? हीटेड एयर का इस्तेमाल करके लीव्स को ड्राई करना फ्लू क्योरिंग कहलाता है। क्योरिंग क्या होता है? टोबैको की पत्तियों को मार्केट के लिए तैयार करने का प्रोसेस क्योरिंग कहलाता है। एस्पिरेंट्स, इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से होती है फ्लू क्योरिंग। The breakdown of nitrites and nitrates by bacterial activity is known as। बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का टूटना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का ब्रेकडाउन होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इस पिक्चर में देखेंगे अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन होता है और नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सामूहिक कृषि प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। पोलैंड, फ्रांस, बल्गेरिया, सोवियत यूनियन। सही ऑप्शन है सोवियत यूनियन। कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी सोवियत यूनियन से। मैक्सिमम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन। अधिकतम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है सदर्न हिल्स, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन। सही ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन। भारत के नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज विथ पास्चर इज कॉल्ड। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में चारागाहों के साथ फलों के पेड़ों को उगाना कहलाता है हॉर्टिकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर, एग्री सिल्वी पास्चर। सही ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में चारागाहों के साथ फलों के पेड़ों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ह्यूमस कोलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। ह्यूमस कोलाइड्स बने होते हैं ओजोन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन। सही ऑप्शन है कार्बन। ह्यूमस कोलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। ह्यूमस बेसिकली ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये एक्युमुलेशन होता है ऑर्गेनिक कार्बन का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन ह्यूमस, तो ये है 10:1। ध्यान रखेंगे आप। अ बायो हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस कल्टीवेशन। चावल की खेती में यूज़ होने वाला बायो हर्बिसाइड है पैराक्वेट, फ्लूक्लोरिलिन, ब्यूटाक्लोर, कोलेगो। सही ऑप्शन है कोलेगो। चावल की खेती में इस्तेमाल होने वाला बायो हर्बिसाइड है कोलेगो। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? वीट, राइस, ओट्स, सनफ्लावर। सही ऑप्शन है सनफ्लावर। सनफ्लावर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पर 100 ग्राम सनफ्लावर में 21 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर परसेंटेज में बात करें तो सनफ्लावर 42% प्रोटीन कंटेन करता है। रेजिंग क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर विदाउट सीजनल फॉलोइंग इज कॉल्ड। एक के बाद एक बिना मौसम के फसलें उगाना कहलाता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, कॉन्टीन्यूअस क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। सही ऑप्शन है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। एक के बाद एक बिना मौसम के फसलों को उगाना सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स बट नॉट बाय प्लांट्स इज। आवश्यक पोषक तत्व जो एनिमल्स के लिए तो ज़रूरी होता है लेकिन प्लांट के लिए नहीं। सोडियम, बोरान, मोलिब्डेनम, जिंक। सही ऑप्शन है सोडियम। सोडियम एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो एनिमल्स के लिए तो ज़रूरी होता है लेकिन प्लांट्स के लिए नहीं। विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज ग्रोन इन एरिड इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप एरिड इन्वायरमेंट में शुष्क वातावरण में उगाई जा सकती है? राइस, पोटैटो, मेज, पर्ल मिलेट। सही ऑप्शन है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट एक ऐसी क्रॉप है जिसे बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है, सिर्फ 250 से 300 mm वाटर इसको ज़रूरी होता है ग्रो करने के लिए। पर्ल मिलेट के लिए pH 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी ट्रिटिकम एस्टिवम इज। ट्रिटिकम एस्टिवम है मोनोप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड। सही ऑप्शन है हेक्साप्लॉइड।
ट्रिटिकम एस्टिमम हेक्साप्लॉइड है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 42। एनिडेशन है लेग्यूमिनस इफेक्ट, एलिलोपैथी, कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन। सही ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन। एनिडेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन है। आइए देखते हैं आसान शब्दों में कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन क्या होता है। यदि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की मदद करने में सक्षम होती है तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। वेट टिलेज कॉजेज, वेट टिलेज के कारण होता है डिस्ट्रॉय सॉइल टेक्सचर, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सही ऑप्शन है डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर। वेट टिलेज के कारण सॉइल का स्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है। एस्पिरेंट्स वेट टिलेज को ही पडलिंग कहते हैं। आइए इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। आपने धान की बुआई से पहले ये क्रिया देखी होगी। खेत में पानी भर दिया जाता है, फिर उसे ट्रैक्टर से या फिर बैल से उसकी जुताई की जाती है, तो इस प्रक्रिया को वेट टिलेज या फिर पडलिंग कहते हैं। कंप्लीट फर्टिलाइजर कंटेन्स, कंप्लीट फर्टिलाइजर युक्त होते हैं 2 स्टेट फर्टिलाइजर्स, 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सही ऑप्शन है 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स। जो कंप्लीट फर्टिलाइजर होता है उसमें तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ही फॉर्म में होता है, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में और पोटेशियम पोटास के फॉर्म में पाया जाता है। एस्पिरेंट्स वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ICAR-JRF, यूपी कैटेट या फिर BHU की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। हम अपने सभी वीडियोस को फेसबुक पर शेयर करते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को योर एग्री ट्विटर नाम से लाइक कर लें और फॉलो कर लें। लेक्चर के PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।